हल्द्वानी में विगत 28 अप्रैल को सेंट थेरेसा स्कूल में कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित मांस पकाए जाने और छात्रों के धर्मांतरण की बात को लेकर खासा बवाल हुआ था, जिसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने मांस के नमूने लेकर जांच को भेज दिए थे। लेकिन हैदराबाद भेजे गए मांस सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर स्टूडेंट यूनियन गार्जियन सोसाइटी और गौ सेवकों ने सामूहिक रूप से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर शीघ्र मामले की जांच कराने की बात कही थी। वहीं अब स्कूल के फादर ने मीडिया के सामने आकर सारे आरोपों को निराधार बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चर्च से संबंधित छात्रों का कार्यक्रम था और प्रतिबंधित मांस जैसी कोई बात नहीं है, न ही धर्मांतरण के लिए किसी छात्र के ऊपर कोई दबाव बनाया गया। ये सारी बातें अफवाह हैं और उन्होंने कहा कि सैंपल रिपोर्ट आने के बाद वह ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। ना काठगोदाम में सेंट थेरेसा स्कूल है, वहाँ पर कुछ इनका कुछ प्रोग्राम होता है। उसमें ये बात पता चली है कि जब ये धर्मांतरण करवा रहे हैं या कुछ है, तो उसमें ये कुछ खाना बना था। वहाँ खाना बनने में मतलब वहाँ गौ मांस बताया गया कि कुछ मांस बन रहा है। अब उस मांस की सैंपलिंग के लिए भेजा है उनको। अब ये मांस गाय का हो चाहे किसी भी पशु का है, पहले स्कूल में तो ये मांस बनना नहीं चाहिए। तो उनका मतलब यही था कि वो धर्मांतरण करा रहे हैं और फिर उसमें एक प्रक्रिया चलती है इन लोगों की कि उसमें मांस खिलाया जाता है उनको, ताकि वो जैसे मोस्टली ज़्यादातर हिंदू बच्चे हैं तो हिंदुओं को मतलब इस तरह से करवाया जा रहा है ये चीज़। अब ये सैंपल जो है ऋषिकेश भेजा, ऋषिकेश जो है सरकारी लैब होगी, वो पका हुआ मांस था तो वहाँ उसकी सैंपलिंग मतलब उसकी जांच नहीं हो सकती है। अब आगे बोला है कि कहीं चंडीगढ़ भेजा गया है, अब वहाँ पर किसी प्राइवेट लैब में भेजा गया है। अब प्राइवेट लैब में भेजा गया है तो वो हमारे पक्ष में होगा या नहीं होगा ये कह नहीं सकते है नहीं, पर इसकी अगली कदम यही रहेगा कि ये होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और सच का पता चलना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला हमारे सामने आया था लगभग 12-15 दिन पहले, जो हल्द्वानी में एक सेंट थेरेसा विद्यालय है जहां चर्च भी संचालित होता है। यहां पे गौमांस पकाने की और धर्मांतरण की एक घटना हमारे सामने आई थी, जिस पे हमने संबंधित अधिकारियों को सूचना की थी और इन सभी अधिकारियों के माध्यम से वहां पे जो है जांच की गई विद्यालय में। वहां पे मांस के कुछ सैंपल उठाए गए और सैंपल उठाने के बाद उस सैंपलों को ऋषिकेश भिजवाया गया। अभी हमने कुछ दिन पहले ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी निकाली है तो ऋषिकेश में उस मांस की सैंपलिंग नहीं हो पाई, क्योंकि पके हुए मांस को वहाँ नहीं जांच किया जाता है, बता रहे हैं। अब इस मांस को जो है ये लोग हैदराबाद भेज रहे हैं, वो भी निजी लैब में। हम तो एक ये पूछना चाहेंगे कि निजी लैब में भेजने का मतलब क्या बनता है? सरकारी इतनी लैबें हैं, आप सरकारी लैबों में भेजें। और दूसरा, हम आज यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने इसलिए आए हैं क्योंकि इतने दिन हो गए हैं इस मामले में कोई भी हमें जो है कोई भी सरकार जो संबंधित अधिकारी है इनसे हमें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिला जिससे हमें संतुष्टि हो और इसमें हमें लगे कि इसमें कोई कार्रवाई हो रही है। देखिए, अगर इसमें कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं होती है, अब हमारा एक ही वो रह जाएगा कि सभी हिंदूवादी संगठन, सारे गौरक्षक और सारे मातृशक्ति और सारा हिंदू समाज एकत्रित होकर हम इस विद्यालय के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, गौमांस भक्षण के खिलाफ एक उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो गौमांस परोसे जाने की सूचना के आधार पर जो अपने प्रशासन के द्वारा तहसीलदार महोदय, पशु चिकित्सा अधिकारी काठगोदाम एसओ के द्वारा जो जांच की गई थी, वहाँ सैंपलिंग करी गई थी। उसके बाद वो सैंपल ऋषिकेश भेजा गया, उसके बाद हैदराबाद भेजा गया। बड़े अफसोस का विषय है कि उत्तराखंड जैसा राज्य जहाँ गौमांस प्रतिबंधित है, वहाँ गौमांस सैंपलिंग का कोई लैब ही नहीं है। और दूसरा, जिस विद्यालय की हम लोग वार्ता कर रहे हैं, उस विद्यालय में हल्द्वानी के अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उसकी बड़ी मान्यता है। और ऐसी मान्यता है कि जिसके आधार पर आपने खुद अभी जो 28 तारीख को देखा, गौ मांस उस जगह पे बन रहा है या कोई मांस अन्य पशुओं का भी बन रहा है, तो गैर कानूनी है। क्योंकि विद्या के मंदिर में जहाँ साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है, उस जगह पे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण भी किया जा रहा है। जिस पैसों से बच्चे फीस दे रहे हैं, अपनी उस मोटी कमाई से वो गरीबों को सहायता के नाम पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और सुख सुविधा देके इस शांत राज्य में अपनी क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो धर्मांतरण करा रहे हैं। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यह है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस जगह पे जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया, वो फादर के रूप में जो प्रधानाचार्य वहाँ मौजूद है, उसका तत्काल उसे निलंबित किया जाए, पदमुक्त किया जाए, उसे वहाँ से तत्काल हटाया जाए। 28 अप्रैल को रविवार प्रार्थना सभा में यहाँ पर कार्यक्रम था। बच्चों को जो है संस्कार देने का कार्यक्रम था, विद्यालय के बच्चों का नहीं, चर्च के बच्चों का।
जो और इसी कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, उन्हीं माँ बाप ने इसकी व्यवस्था की गई थी। और इस बीच जो है गौ सेवा दल के समिति के सदस्यों द्वारा जो है आरोप लगाया गया कि यहाँ गौ मांस परोसा गया है, प्रतिबंधित मांस का, जो वास्तव में नहीं था और निराधार है। ये आरोप गलत है और यहाँ विद्यालय की बात भी नहीं है। उस दिन छुट्टी है, रविवार के दिन छुट्टी रहती है और इसका हम खंडन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी धार्मिक भावनाओं को जो है हम ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, न भी आगे करेंगे। ऐसा कुछ पहले भी नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन नहीं किया गया है, इसका हम खंडन करते हैं। इस आरोप का गलत आरोप है ये। यहाँ हमारे ही जो चर्च से जुड़े हुए सदस्य ही पूजा पाठ में भाग लेते हैं। उस दिन की भोजन की जो है सैम्पलिंग ली गई है। अब सैम्पलिंग जो है लैब टेस्ट में के लिए गया है। जब सैंपल का रिज़ल्ट आएगा तो तत्पश्चात जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगर हम दोषी हैं तो प्रशासन या प्रदेश का कानून होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर ऐसे संगठनों द्वारा अगर इस प्रकार की बातों को जो है, गलत बातों को फैलाकर अगर हमारे विरुद्ध जो है या विद्यालय के विरुद्ध जो है ऐसी बार बार बातें फैलाई जाती हैं तो हम भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन रिज़ल्ट के पश्चात।